एटम्स भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेना, देना या बांट लेना। और इस गेम का नाम है वैलेंसी। चलो समझते हैं। सो एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो एटम हो जाता है स्टेबल, जिसे हम कई बार ऑक्टेट कंप्लीट होना भी बोलते हैं। लेकिन जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल फुल नहीं होते वो इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इस टर्म को हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को स्टेबल बनाते हैं और इनकी वैलेंसी हो गई 1। सही मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो लूज करके स्टेबल हो जाता है और इसकी वैलेंसी हुई 2। सिमिलरली एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें लूज करके वो स्टेबल हो जाता है और उसकी वैलेंसी हुई 3। देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, तो वो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूँ, इसलिए उसकी वैलेंसी होती है 1। ऐसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें लूज करना मुश्किल होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 2। तो वैलेंसी बताती है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर कर सकता है ताकि वो अपना ऑक्टेट अचीव कर सके। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।